So now you can see when t tends to 0, kt tends to 0, and kt tends to 0, so this is sin kt upon t. So there should be also k. We will multiply the loads number with k, and from here also we will multiply by k. So sin kt upon kt will be taken separately, and it is multiplied by k. So this is the same thing. The sine of theta upon theta. If kt is theta, so it will become sine theta upon theta. And theta tends to 0. So when kt is theta, so theta tends to 0, k into sine theta upon theta. So sine theta upon theta, well, theta tends to 0 is 1. So answer will become, put the limit k, the limit of sine kt upon kt will be 1. K into 1, the answer is k. This is the answer. K is the answer. तो हमने क्या करना होता है, नीचे अगर वो उस जैसा नहीं है तो हमने उसको नीचे वाले को उस जैसा बनाना है। अगर उसके बनाने के लिए मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो नंबर से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसको डिवाइड करना पड़ता है किसी नंबर से, तो हम यहाँ भी डिवाइड कर देंगे या यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ t अपॉन 2 होता और यहाँ t होता, तो इसको अपॉन 2 कर देते और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करते। अगर ये सूरत हाल होती है हमारे पास, साइन t अपॉन 2 और अपॉन t होता, तो हम क्या करते, नीचे वाले को t को अपॉन 2 कर देते, ताकि जैसे आज जब यहाँ अपॉन किया तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये एक जैसा हो जाता है, साइन थीटा अपॉन थीटा, और ये 1 अपॉन 2 यहाँ आ जाता है। इसका लिमिट हो साइन t अपॉन 2 अपॉन t अपॉन 2 का 1 आ जाता, तो आंसर हो जाता 1 अपॉन 2 व्हेन t टेंड्स टू 0। व्हेन t टेंड्स टू 0 सूरत, ये नहीं कि t की कोई और वैल्यू हो तो फिर भी आप इसको 1 कर दें, फिर भी इसका लिमिट 1 कर दें, t की कुछ थीटा की कुछ और वैल्यू हो, 0 ना हो, नहीं, थीटा की 0 होनी चाहिए, ये भी कंडीशन है। तो साइन थीटा टेंड्स टू 0 वाली हम बातें कर रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 उसके लिमिट्स ले रहे हैं। पाई बाय 4 होता तो हम पाई बाय 4 लिख देते उस पर, और फिर देखते 0 अपॉन 0 अपॉन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। और जब ये थीटा t 0 नहीं होगा, ये पाई बाय 4 होगा, तो यहाँ पाई बाय 4 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 0 आएगा ही नहीं, तो डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर लेंगे वैल्यू पुट करके। तो ये तो लिमिट वैल्यू जब लगाते हैं, जब थीटा टेंड्स टू 0 यानी नीचे 0 आ रहा हो, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। 11 2, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। दैट वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसमें। ये हमने क्वेश्चन नंबर 21 और 22 किए। याद रखना है हमने साइन थीटा अपॉन थीटा, यानी साइन जिस एंगल का आ रहा है नीचे भी वही एंगल होना चाहिए, एंड दैट एंगल मस्ट बी इन रेडियंस नॉट इन डिग्री। डिग्री के ऊपर डिग्री का साइन होता है बेटा, याद रखिए, डिग्री के ऊपर डिग्री का साइन होता है। और जब साइन ना हो इसका मतलब वो रेडियन है। तो ये हम है,
Now we will do question number 23. Limit y tends to 0. जी yes yes, do you want to say something? Hamza Ali, Hamza, do you want to say something? कुछ कहना है आपको? No, sir. Next question, question number 23. Limit y tends to 0, sin 3y upon 4y. ये फर्स्ट तो है लिमिट y टेंड्स टू 0, पहली कंडीशन ये फुलफिल्ड है, लेकिन यहाँ ये 3y है, sin 3y का है, नीचे 4y है, तो हमने इसको 3y करना है। क्या करना है? इसको 3y करना है। 4y मीन्स 4 इंटू वाई, 3y मीन्स 4y मीन्स 4 इंटू वाई, तो 4y को हमने 3y करना है। तो 4y को 3y कैसे करेंगे? हम 3/4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3y हो जाएगा। कि 4 को खत्म करने के लिए हम 3/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो और हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे अपॉन 4y, 4y को 3y में कन्वर्ट करने के लिए, 4y को 3y में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 4 कैंसिल हो जाए और 3y बच जाए। और ये 3/4 से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया, 3/4 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 3/4 से अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये ऊपर भी करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले कैसे किया था। ये तो कैंसिल होकर हमारे पास ये आ गया, तो ये हमारे पास हो गया लिमिट 3y टेंड्स टू 0। जब y टेंड्स टू 0, 3y भी 0 होगा, y की जगह 0 रख देंगे 3y में, तो 3y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो 3/4 आ जाएगा और इनसाइड विल बी 3y sin 3y, ये भी 3y आ जाएगा। तो sin 3y अपॉन 3y का लिमिट 1 हो जाएगा क्योंकि 3y टेंड्स टू 0, so it will be 3/4 into 1. The answer will be 3/4. The answer is 3/4. तो इस तरह ये क्वेश्चन हमने करने होते हैं कि जो चीज नीचे ऊपर है साइन के साथ वही नीचे आनी चाहिए। नीचे वाली को हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाला चूंकि वो साइन के साथ रिलेटेड है तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो नीचे वाले को हमने चेंज करना होता है, ऊपर जैसे ऊपर वाले एंगल के जैसा बनाना होता है। That was question number 23. Question number 24.
लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन साइन 3h. Ahmed Khan. Sorry. h upon sin 3h. तो ये 3 है तो ऊपर भी हमें 3 से करना पड़ेगा, 3h करना पड़ेगा, और लिमिट 3h टेंड्स टू 0. ऊपर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3h हो गया, नीचे तो ऑलरेडी साइन 3h था, 3h लाने के लिए ऊपर 3 से किया तो यहां भी 3 से करना पड़ेगा. जब यहाँ 3 से किया है हमने तो यहाँ भी 3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दैट विल बिकम लिमिट 3h टेंड्स टू 0. सो 1/3 है ये है हमारे पास 3h अपॉन साइन 3h. तो हमारे पास तो साइन थीटा अपॉन थीटा है, ये थीटा अपॉन साइन थीटा है, ये थीटा अपॉन साइन थीटा है, और हमारे पास साइन थीटा अपॉन थीटा है, तो इसका हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं, 1 अपॉन इट्स रेसिप्रोकल. वन अपॉन 3 एज इट इज आ गया, ये हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1 अपॉन साइन 3h अपॉन 3h. रेसिप्रोकल का अब इसको अगर हम करें 1 अपॉन दिस वन तो ये मल्टीप्लाई होकर 3h अपॉन साइन 3h ये चीज आ जाएगी. रेसिप्रोकल का हमने 1 अपॉन कर दिया, 1 अपॉन इट्स रेसिप्रोकल. इसका रेसिप्रोकल साइन 3h अपॉन 3h है, उसको 1 अपॉन कर दिया. अब इसमें लिमिट पुट कर दे, इसकी जगह पर 1, सो 1 अपॉन 1 इंटू 1 अपॉन 3, इसकी जगह पर लिमिट 1 पुट कर दिया तो 1 अपॉन. तो इसका देख ले, थीटा अपॉन साइन थीटा, थीटा अपॉन साइन थीटा का लिमिट भी 1 आ गया, इसका लिमिट 1 अपॉन 1 क्या है, 1 आ गया, इसका लिमिट भी 1 आ गया. साइन थीटा अपॉन थीटा का लिमिट 1 है तो थीटा अपॉन साइन थीटा का लिमिट भी 1 होगा. तो ये तो हमने प्रूव किया है. अब आइंदा से अगर ये सूरत हाल हो थीटा अपॉन साइन थीटा तो उसका लिमिट भी हम 1 लिख देंगे, उसका भी हम लिमिट 1 लिख देंगे, उसका रेसिप्रोकल हमें लेने की जरूरत नहीं है, उसका रेसिप्रोकल हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया कि साइन 3h अपॉन साइन 3h का लिमिट भी 1 आ गया, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 3 तो बाहर है, इसकी बात हम सब कर रहे हैं, थीटा अपॉन साइन थीटा. तो थीटा अपॉन साइन थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन थीटा, तो 1 अपॉन 1 विल बी 1, तो 1 अपॉन 3 तो ये बाहर है, ये तो अलग चीज है, तो 1 इसका रेसिप्रोकल का लिमिट भी 1 आएगा. अगर साइन थीटा अपॉन थीटा टेंड्स इक्वल टू 1 है तो थीटा अपॉन साइन थीटा विल आल्सो बी इक्वल टू 1. साइन थीटा, थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन थीटा 1 है तो थीटा अपॉन साइन थीटा भी 1 होगा लिमिट व्हेन थीटा टेंड्स टू 0. तो ये हमने याद रखना है. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 24. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 25. अब ये साइन का नहीं है, टेन का है.
तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, sin theta upon theta when theta tends to 0 limit should be equal to 1। ये फार्मूले हमने यूज करने हैं। limit x tend to 0 sin tan 2x upon 2x, tan 2x अपॉन x, ये है हमारे। अब ये tan में है, हमने इसको साइन में कन्वर्ट करना है। tan को हमने साइन में, तो tan विल बी इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो ये है लिमिट x टेंड्स टू 0। तो tan क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 2x अपॉन कॉस 2x होल अपॉन x। tan cos 2x नीचे आ जाएगा, इट विल बिकम 1 अपॉन cos 2x into sin 2x अपॉन x। ये हो गया हमारे पास। अब हम इसके, ये sin 2x है तो cos 2x के जगह डायरेक्ट हम x की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन इसमें हम लिमिट लगाएंगे, इसमें हम लिमिट लगा देंगे। इसमें डायरेक्ट वैल्यू इसमें लिमिट लगाएंगे। दिस इज 2x, तो नीचे भी 2 होना चाहिए, तो इसको 2 लाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट, ये 2x है तो 2x टेंड्स टू 0, when x tends to 0 2x also tends to 0, say 1 upon cos 2x, और यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे sin 2x अपॉन 2x, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x था, x को 2 से मल्टीप्लाई किया सो दैट द बोथ एंगल शुड बी इक्वल। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसमें लिमिट लगा देंगे। ये हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए। लिमिट 2x टेंड्स टू 0, 1 अपॉन cos 2x, और ये 2 हो गया, और ये sin 2x अपॉन 2x। इसमें लिमिट लगा देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और 2 एज इट इज रहेगा। 1 अपॉन cos 2x 0 है तो cos 0, एक ये हो गया, एक ये 2 हो गया, और इसका लिमिट लगाएंगे 1। sin 2x अपॉन 2x विल बी 1, तो cos 0 विल बी 0, तो सॉरी cos 0 विल बी 1, तो इसकी जगह भी 1 आ गया, so it will become 1 upon 1 into 2 into 1, 1 upon 1 into 2 into 1, तो आंसर 2 आ गया हमारे पास। आंसर 2 आ गया।
तो ये इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 10 वाला था क्वेश्चन। तो 10 वाले को हमने tan 2x को हमने क्या किया, sin 2x अपॉन cos 2x में कन्वर्ट कर। तो ये sin 2x अपॉन x कर दिया और 1 अपॉन cos 2x अलग कर दिया। ये sin 2x ऊपर है, cos 2x नीचे है और x भी नीचे है। फिर इसको हमने 2x लाना है, x को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें फिर वैल्यू पुट कर दी, 1 अपॉन cos 2x, x की जगह 0 पुट कर दिया और 2 अपनी जगह रहा, और sin 2x अपॉन 2x का लिमिट 1 पुट कर दिया। तो 1 अपॉन 0, cos 0 will be 1. So 1 upon 1 is 1 into 2 into 1. The answer is 2. तो tan में हो या किसी और फंक्शन में हो, हमने उसको cos में साइन में कन्वर्ट करना है। तो उसको हमने साइन में कन्वर्ट करना है। तो इसमें आपने देखा sin 2x अपॉन x था, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 2x कर दिया। तो ये यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो tan 2x अपॉन 2x का 1 आ गया, 1 into 2 will be 2, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट क्वेश्चन नंबर 27, नीचे 26 भी 10 वाला है। तो हम इसमें 27 करेंगे। लिमिट x cosec 2x अपॉन cos 5x, लिमिट x टेंड्स टू 0, x cosec 2x। क्वेश्चन नंबर 27। ये क्वेश्चन नंबर 25 था। इट वाज क्वेश्चन नंबर 25, नॉट 26। 26 है 2x अपॉन 2t अपॉन 10t, t टेंड्स टू 0, 2t अपॉन t 10t। तो ये हम 27 करेंगे। अब लिमिट x टेंड्स टू 0, x cosec x अपॉन cos 5x। cos 5x का कोई मसला नहीं है, cos का मसला नहीं होता, नीचे है तो 0 पुट करेंगे, तो cos 5 into 0 will be 0, cos 0 will be 1। तो ये तो मसला नहीं है। लेकिन कोसेक 0 अगर हम पुट करेंगे, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो 1 अपॉन साइन है, कोसेक x 1 अपॉन साइन x, तो उसकी जगह 0 पुट करेंगे, तो वो 1 अपॉन साइन 0 विल बी 0, तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा वो। तो 1 अपॉन 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो फिर आंसर नीचे 0 नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत। तो अब इसको कोसेक को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन cos 5x, और कोसेक x को हम कर देंगे ये 1 अपॉन
साइन एक्स। कोस एक्स क्या होगा? 1 अपॉन साइन एक्स, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ 1 बच जाएगा, 1 अपॉन कॉस 5x, और ये x अपॉन साइन एक्स। मैंने बताया था कि जब हमारे पास साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा अपॉन साइन थीटा भी 1 होगा व्हेन x टेंड्स टू 0। लिमिट पुट कर देंगे, इसमें डायरेक्ट लिमिट आ जाएंगे, इसमें 0 पुट कर देंगे, 1 अपॉन कॉस 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 विल बी 0, और इसका लिमिट 1 हो जाएगा, तो कॉस 0 विल बी 1, 1 अपॉन 1 इंटू 1, द आंसर इज 1। हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। Question number 28. Limit x tends to 0, 6x square cot x cosec 2x. ये समझ रहे हैं ना भाई आप लोग? Question number 28. Six x square, limit x tends to 0, into cot x into cosec 2x. अब इसमें अगर हम डायरेक्ट 0 पुट कर देते हैं, x की जगह पर 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 पुट करेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये हम इसमें डायरेक्ट नहीं रख सकते। अगर इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, लेकिन फंक्शन जो है ये इनवर्स फंक्शन है, ये कुछ तो कन्वर्स है, ये उनके रेसिप्रोकल्स हैं। तो कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल, अगर ये tan होता तो tan 0 विल बी 0 हो जाता, और इस तरह ये कोसेक है, अगर cos 2x होता तो ये 1 हो जाता, cos 0 होता, लेकिन कोसेक है 1 अपॉन साइन होता है, तो ये रेसिप्रोकल है फंक्शन का, इसलिए इसका आंसर इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। तो हम इसको कॉट को चेंज कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 6x स्क्वायर, कॉट क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन, और 1 अपॉन कोसेक क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन। तो ये 1 अपॉन साइन है, ये 1 अपॉन साइन 2x है, तो हम इसको यूं कर लेते हैं, ये कॉस अलग कर लेंगे, 6x स्क्वायर अलग कर लेंगे, कॉस x अलग कर लेंगे, ये हमारे पास 1 अपॉन साइन x बच जाएगा, और ये हमारे पास 1 अपॉन साइन 2x बच जाएगा।
और लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या करेंगे हम यहाँ sin x के ऊपर x लिखना पड़ेगा हमें। इसको हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर x अपॉन साइन x, तो यहाँ भी हम x से डिवाइड कर देंगे। इसके साइन 2x है तो उसके ऊपर 2x लिखना पड़ेगा, तभी लिमिट लगेगा। इसमें 2x है तो यहाँ 2x से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। 2x से मल्टीप्लाई किया, इसको x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड कर दिया, 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x से डिवाइड कर दिया। मोहम्मद उमर से देखो, ओके। अब ये देखिए हमने इससे डिवाइड कर दिया तो एक x कैंसिल हो गया, दूसरा x भी कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 3 6 3 आ गया। अब इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, सो 3 cos 0 इसका लिमिट x अपॉन साइन x 1, 2x अपॉन साइन 2x 1। So cos 0 भी 1 होता है, so it will become 3 into 1 or 1 into 1 will be 1. So the answer is ये भी 1 है, ये भी 1, ये 1 आ गया, ये 1 है, ये 1 है, तो आंसर इज इक्वल टू 3। तो लिमिट हमारे पास 3 आ गया। लिमिट हमारे पास 3 आ गई। That was question number 28. Question number 29. Limit x tends to 0, x plus x cos x upon sin x cos x. So the next question I am doing, question number 29. Limit x tends to 0, x plus x cos x upon sin x cos x. इसको सेपरेट कर लेंगे हम, x अपॉन sin x cos x प्लस x cos x अपॉन sin x cos x. This upon this plus this upon this. cos x से cos x कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0,
तो ये हमारे पास हो गया x अपॉन साइन x इंटू 1 अपॉन कॉस x अपॉन साइन x इंटू 1 अपॉन कॉस x प्लस x अपॉन साइन। लिमिट पुट कर दे इसमें, x अपॉन साइन x अपॉन साइन x तो 1 हो गया और cos 0 1 हो जाएगा। तो लिमिट पुट कर दें, ये हो जाएगा 1 अपॉन cos 0 1 अपॉन cos 0 भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 विल बी 1। तो ये हो गया हमारे पास 1 प्लस 1। द आंसर इज 2। हमारे पास आंसर आ गया। So that was question number 29. In the same way, we'll do the remaining questions. Question number 30. X square minus x plus sin x upon 2x. तो ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि अभी तो लेस देन 1 मिनट रह गया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। अभी तो 1 मिनट रह गया इस सेशन का। तो अब आप नेक्स्ट वीक में आपका क्विज होगा, तो सॉरी मिड टर्म होगा।